हरे कृष्ण दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक दिरावानी मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 242 और टॉपिक है गीता अध्याय 2 श्लोक 46। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्यस्य विजानतः। जैसे सब बाजू से भरपूर जलाशय मिल जाने से छोटे से जलाशय का मनुष्य को जितना प्रयोजन रहता है उतना ही ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का सभी वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़ा जलाशय प्राप्त होने से जल के लिए छोटे जलाशय की ज़रूरत नहीं रहती है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने से आनंद के लिए वेदोक्त कर्म रूपी फल रूपी भोगों की ज़रूरत नहीं रहती है। वेदों में जो अर्थ भरा हुआ है वही एक विजानत ब्राह्मण में वो दिखाई देता है। तुकाराम कहते हैं, वेदांचा तो अर्थ आमासीच ठावा इतरानी भावा भार माथा। जैसे प्रभु कृपा से आत्मज्ञान की बारिश होने से तो प्रभु कृपा से आत्मज्ञान की अगर बारिश होती है तो वैसे मनुष्य के जीवन में ग्रंथों की ज़रूरत कम हो जाती है। यहाँ पे भगवान वेदों की महत्ता को घटाते नहीं है, लेकिन उसकी मर्यादा दिखाते हैं। रजस और तम को निकाल के और सत्व गुण से अहंकार को सत्वगुण को अहंकार रहित बनाने तक वेद मार्गदर्शन करते हैं। आदमी को नित्य सत्वस्थता प्रदान करते तक वेद उसके साथ में रहते हैं, मगर उसके बाद वेद पीछे मुड़ जाते हैं। प्रभु के विस्तृत आंगन में वेद आदमी को छोड़ देते हैं, फिर उसको जैसे खेलना है वैसे वो खेले। लेकिन फिर ऐसा आदमी को विधि निषेध का कोई भी बोले ना मर्यादा नहीं रहती है, उसके नियम से वो पर हो जाता है। जैसे आत्मज्ञान की बारिश होती है ना, जैसे चारों तरफ से बारिश होती है तो एक छोटे से कुएं या तालाब का महत्व नहीं रहता है, तो वैसे ही आत्मज्ञान की बारिश होती है तो वैसे आदमी को फिर ग्रंथों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए कबीर जी लिखते हैं, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। नरसिंह मेहता भी लिखते हैं कि ग्रंथों ने गड़बड़ की, बात की नहीं खरी, सच्ची बात नहीं थी, कंफ्यूज हो गए। तो जैसे शब्दों की मदद से ही शब्दातीत हुआ जाता है, लेकिन एक बार शब्दातीत हो गए तो फिर शब्दों के आधार की ज़रूरत नहीं रहती है।
तो कबीर जी के वाणी के ओज से हक्के बक्के हुए पंडितों को रहस्य समझाते हुए कबीर जी कहते हैं कि तुम कहते हो कागज पढ़ी, मैं कहता हूँ आंखों देखी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और तुम तुम्हारा ग्रंथों से बोल के कहते हो। फर्क उधर ही पड़ता है। तो जैसे जिसका जठराग्नि प्रदीप्त है ना, उसे आरोग्य के नियम का अतिक्रमण करने से भी वो स्वस्थ रह सकता है। तो वैसे जिसका आत्माग्नि प्रज्वलित है वो शास्त्रों के नियम का उल्लंघन करके भी वो आदर्श पुरुष रह सकता है। जैसे रत्नजड़ित आसन पे बैठे हुए जनक विदेही हो सकते हैं और 2 पत्नियों के साथ शादी करने के बाद भी याज्ञवल्क्य सन्यासी रह सकते हैं। तो ऐसे ही बीजानंद ब्राह्मण का वर्णन भगवान अगले श्लोक में करते हैं, वो हम पारायण करके रखेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ ते संगोस्त्व कर्मणि। ये गीता का मुख्य श्लोक है। दोस्तों, पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र दीनावानी को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और रोज़ अच्छे विचार जिंदगी भर तलक आते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।